कलयुग कालखंड का चौथा और अंतिम युग। इस युग को श्रापित युग भी कहा गया है क्योंकि इस युग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगा, वह स्वयं ही अपने पतन की मार्ग चुन लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी भविष्यवाणी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी साधु या संत ने नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे। और ये 5 भविष्यवाणियां सच भी हो रही है। यह बात तब की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, ये द्वापर युग का अंतिम चरण है, इसके बाद जो कलयुग आएगा वो कैसा होगा, कृपया आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए बोले, मैं तुम्हें इसका सीधा सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई मिलके वन में जाओ और वन में तुम्हें जो भी दिखे वो आके मुझे बताना, मैं उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। वन से लौटकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए बोले कि हे युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही मनुष्य का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वह बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और होगा लेकिन वो कर्म कुछ और ही करेंगे। तभी अर्जुन बोला, हे माधव, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख में वेद की रोचाई लिखी थी, लेकिन वह पक्षी मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोले कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही मनुष्य होंगे जो बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान का चर्चा तो करेंगे परंतु उनका स्वभाव, उनका चरित्र असुरों जैसा होगा। तभी भीम बोला, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह खून से लहूलुहान हो गया। तभी श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में माँ का ममता इतना बढ़ जाएगा कि संतान को उसके विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। भीम के बाद सहदेव बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक जंगल में 7 कुएं थे जिनमें पानी भी थी, लेकिन बीज वाला कुआं खाली था। भगवान श्री कृष्ण अर्थ समझाते हुए बोले, हे सहदेव, कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो लड़के लड़कियों के शादी में, घर के छोटे बड़े उत्सवों में धन जाया कर देंगे, लेकिन वही अगर पड़ोस में कोई बच्चा भूख प्यास से मर रहा होगा तो उसका कोई भी सहायता नहीं करेगा। सहदेव के बाद नकुल बोला, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक पर्वत से बड़ा सा पत्थर गिर रहा है, बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोकने में असक्षम हो गए, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वो पत्थर रुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोले कि कलयुग में मनुष्य का जीवन पतन हो जाएगा, जिसे कोई धन या फिर बड़े से बड़े 70 रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से जाप से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में हरि का नाम ही मुक्ति का द्वार बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि लिख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।